दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जेल से बाहर निकलते ही अपनी राजनीति को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं सीएम के पद से इस्तीफा दे दूंगा, जिसके बाद हर किसी के मन में बस यही सवाल था कि आखिर दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा। हर कोई अपने अपने तरीके से दिल्ली की सियासत की भविष्यवाणी करने में लगे हुए थे। लेकिन आज यानी कि 17 सितंबर को सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के विधायकों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के लिए जिसे चुना, उस नाम ने सबको हैरान कर दिया। दरअसल दिल्ली सरकार में सबसे ज्यादा मंत्रालय संभालने वाली कालकाजी से विधायक आतिशी मारलेना सिंह अब पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल की जगह लेंगी। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब बस कुछ ही महीने बचे हैं। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने आतिशी का नाम सबसे आगे रखा था, जिस पर सभी ने मुहर लगाई। ऐसे में अब लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर सीएम बनने की रेस में आतिशी ही सबसे आगे क्यों रही। लिहाजा इस वीडियो में हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली की सीएम आखिर आतिशी ही क्यों होंगी। आतिशी ही क्यों होंगी मुख्यमंत्री। दरअसल शराब नीति मामले में अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आए अरविंद केजरीवाल द्वारा मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा के बाद आपके कई नेताओं के नाम शीर्ष पद के लिए चर्चा में थे। इन उम्मीदवारों में मंत्री आतिशी, गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज और अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल शामिल थे। हालांकि आतिशी शीर्ष पद की दौड़ में सबसे आगे थी, क्योंकि शराब नीति मामले में केजरीवाल और उनके पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने पार्टी में बड़ी भूमिका संभाली थी। 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि अरविंद केजरीवाल से पहले ही डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जेल में थे। इसलिए पार्टी और सरकार में कोई दूसरा नेता नहीं बचा था। इसके साथ ही आतिशी ने पार्टी प्रमुख की गिरफ्तारी के मामले में कड़ा रुख अपनाया और सौरभ भारद्वाज के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव के दौरान सरकार का नेतृत्व किया। इस दौरान दिल्ली में अपने सहयोगियों के बीच वह सबसे ज्यादा मीडिया में नजर आईं, जिससे वह घर घर में मशहूर हो गईं। वहीं आम चुनावों के बाद भी आतिशी दिल्ली की सबसे चर्चित आप नेता बनी रहीं। जून में वो हरियाणा सरकार के खिलाफ अनिश्चित भूख हड़ताल पर बैठी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि सरकार ने प्रतिदिन 100 मिलियन गैलन पानी नहीं छोड़ा था, जिससे राष्ट्रीय राजधानी में जल संकट पैदा हो गया था, जहां उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। आतिशी संभालती हैं प्रमुख मंत्रालयों की जिम्मेदारी। पिछले साल 9 मार्च को आम आदमी पार्टी विधायक आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली कैबिनेट में मंत्री के रूप में शपथ ली थी। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद उन्हें दिल्ली कैबिनेट में शामिल किया गया, जो कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले के सिलसिले में क्रमशः तिहाड़ जेल में थे। भारद्वाज को स्वास्थ्य, शहरी विकास, जल और उद्योग विभागों का प्रभार दिया गया, जबकि आतिशी ने 14 विभागों का प्रभार संभाला। आतिशी जिन प्रमुख मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभालती हैं, उनमें शिक्षा, वित्त, योजना, पीडब्ल्यूडी, जल, बिजली और जनसंपर्क शामिल हैं। लिहाजा इन विभागों की जिम्मेदारियां संभालते हुए आतिशी जनता के बीच काफी मशहूर हो गईं। इसके साथ ही आतिशी आम आदमी पार्टी के स्थापना के समय ही पार्टी में शामिल हो गई थीं। 2013 के विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की घोषणा पत्र मसौदा समिति की एक प्रमुख सदस्य आतिशी ने गठन के शुरुआती चरणों में पार्टी की नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तभी से वो केजरीवाल की भरोसेमंद भी हैं। इन्हीं वजहों से दिल्ली कैबिनेट में एकमात्र महिला मंत्री आतिशी मारलेना सिंह को आज सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के विधायकों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के लिए चुना है।